हेलो फ्रेंड्स, चौहान एकेडमी खंडवा में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी कांस्टेबल का रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में बहुत से टॉपिक आते हैं, तो हम फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मैंने अभी बनाया है, उसमें जिसको भी मेरे पढ़ाना पसंद आता है वो सब्सक्राइब कर सकता है और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएगा तो ऑल नोटिफिकेशन उसे मिल जाएंगे। लाइक कर सकता है, शेयर और कमेंट में आप पूछ सकते हैं आपकी क्वेरी कि कोई सी भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे रीजनिंग और मैथ्स। ये एमपी कांस्टेबल में 65 नंबर कवर करते हैं और इसके अलावा 20 नंबर का जीके आता है। इसमें 1-2 नंबरों का आगे पीछे हो सकता है और 10 नंबर का साइंस जीके आता है। वो भी हम 2-3 दिन विस्तार से देखेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा। 2-3 दिन में साइंस का जीके भी हम कर लेंगे। उससे पहले जो ज़्यादा नंबर का आता है हम उस पर मेन फोकस करेंगे और हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और आप कंटिन्यू मेरे साथ हर क्लास में बने रहिए, इकट्ठा मत कीजिए। रोज़ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उतना करते जाओगे उतना सफिशिएंट रहेगा। आखिरी में एमपी कांस्टेबल को अभी 120 डेज़ है, लेकिन हमें 120 डेज़ को देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि अभी बहुत अधिक दिन है तो हम आराम से चले। इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ हम जो पढ़ रहे हैं उतना पढ़ते जाइए और साथ में आपको भी कोई सी बुक से रीडिंग करना है हल्की फुल्की तो वो भी कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा बातें ना करके रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग में हम सबसे पहले देखेंगे एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य परीक्षा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन आता है। 100 में से एक क्वेश्चन, मतलब एक अंक से तुम्हारी रैंक आगे पीछे भी हो सकती है, तो हमें पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो एनालॉजी मतलब सादृश्य परीक्षा। इसका संबंध बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मछली का संबंध पानी से है तो शेर का संबंध किससे होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वही हम देखेंगे। तो उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो हम कुछ को देखेंगे, कुछ हम जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो अपने आप आती जाएगी। इसमें बहुत सी इजी चीज़ें हैं। ये जो है कि एमीटर का संबंध किससे होता है, इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि एमीटर का संबंध विद्युत धारा से है तो स्केल का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दे देंगे, लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई, लंबाई से, तनाव से, वायु दाब से, तापमान से। तो जो आंसर रहेगा वो हमको लगाना रहेगा। जैसे दे दिया स्क्रू गेज का संबंध किससे है, तो स्क्रू गेज का संबंध किससे है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे कभी। जैसे दे दिया स्क्रू गेज का संबंध किससे है, स्क्रू गेज का संबंध किससे है, तो ऑप्शन दिया रहेगा मोटाई, आर्द्रता, ऊष्मा, गति। तो हमको 4 ऑप्शन, लेकिन हमको उससे पहले पता तो होना चाहिए कि किसका संबंध किससे होता है। तो हम बहुत कम समय में इनको देख लेते हैं। एक एक बार भी रीडिंग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसका संबंध किससे होता है। अधिकतर ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें ये आता है नहीं, लेकिन एक बार रीडिंग करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। जैसे एमीटर का संबंध विद्युत धारा से होता है, ऑडियोमीटर का गति से, कैलोरीमीटर का ऊष्मा से, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता से। ये सब उपकरण होते हैं जिससे इनके माप मापे जाते हैं। इसको स्फेनोमीटर का संबंध रक्तदाब से।
लेक्टोमीटर का दूध की शुद्धता से। इसके अलावा है प्लेनोमीटर का संबंध समतल सतह का क्षेत्रफल, वोल्टमीटर का विभवांतर, थर्मामीटर का तापमान, बैरोमीटर का वायुदाब, टेक्सोमीटर का तनाव से, स्केल का लंबाई से, रेनगेज का वर्षा से, सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप की तीव्रता से। अब ये वाली चीज़ें साइंस जीके में भी पूछ लेते हैं, कोई सी भी दे देते हैं कि स्केल का संबंध किस स्केल से क्या नापा जाता है, रेनगेज से क्या नापा जाता है ना। अब शक्ति की मापने की इकाई क्या रहती है, हार्स पावर। ऊष्मा को कैलोरी से नापते हैं, प्रदीप्ति को लक्स से, गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन से, विद्युत शक्ति को वाट से, पदार्थ की मात्रा को मोल से, विद्युत आवेश को कूलम्ब से, विभवांतर को वोल्ट से, विद्युत धारा को एम्पियर से, क्षेत्रफल को हेक्टेयर से, ल्यूमिनोमीटर को कैंडला से, विद्युत आवेश को फेराडे से, तापमान को डिग्री से, आवृत्ति को हर्ट्ज से, प्रतिरोध को ओम से, समय को सेकेंड से, लंबाई से मीटर, कार्य को जूल से, कोण को रेडियन से, भार को किलोग्राम से, दबाव को पास्कल से, चुंबकीय क्षेत्र को ओरेस्टेंड से। ये देखने में बहुत इजी चीज़ है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है और अचानक हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो सब हमको एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे मान लो बोल देते हैं कि लंबाई को मीटर से नापते हैं, तो कार्य को मापने की इकाई क्या रहेगी, और ऑप्शन दे देते हैं वाट, जूल और पास्कल और वोल्ट, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो थोड़ा सा एक बार रीडिंग इसको कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नापने की इकाई हमें याद हो जाएगी। ऐसी और भी इकाई है, जैसे अब ये जो डिग्री ये रहती है अपनी पढ़ाई, सोशियोलॉजी का संबंध समाज से, उसके नाम से ही स्पष्ट है। हिस्टोलॉजी का ऊतक से, टेक्सोनॉमी का वर्गीकरण से, इक्थियोलॉजी का मछली से, मतलब जो परीक्षण करते हैं उसके ये, जैसे जूलॉजी रहता है, जूलॉजी का संबंध कैसे रहता है, जीव जंतु से। जूलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, बायो, वो किसकी पढ़ाई करते हैं, जीव जंतु की, मतलब इसमें पढ़ाई की जाती है। आर्नियोथोलॉजी में पक्षी की, वायरोलॉजी में विषाणु की, सिस्मोलॉजी में भूकंप की, फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया की, सेलेनोग्राफी में चंद्रमा की, हर्पेटोलॉजी में उभयचर की, एंथ्रोपोलॉजी में मानव की, पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्म की। ऐसे नीडियोलॉजी में घोंसला की, कार्डियोलॉजी में हृदय की, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा की, फाइक्रोलॉजी में शैवाल की, पेडोलॉजी में मिट्टी की, और बॉटनी में पौधों का, एंटोमोलॉजी में कीट का, पैथोलॉजी में रोग का, हिमेटोलॉजी में रक्त का, एस्ट्रोलॉजी में भविष्य का। अब ये दिखने की बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जैसे हमसे पूछ लिया उसने कि एस्ट्रोलॉजी में भविष्य से संबंध है, तो हिमेटोलॉजी का संबंध किससे रहेगा, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है हिमेटोलॉजी, तो हमें पता कैसे रहेगा कि हिमेटोलॉजी का मतलब क्या है। हिमेटोलॉजी दिया रहेगा आपको, और यदि दे देंगे कि हिमेटोलॉजी का संबंध, यदि एस्ट्रोलॉजी का संबंध भविष्य से है तो हिमेटोलॉजी का संबंध बताइए, और 4 ऑप्शन दे देंगे, रोग, हृदय और अंतरिक्ष और गुर्दा। तो जब हमने देखा ही नहीं है कि हिमेटोलॉजी का मतलब किससे है, तो हमें पता नहीं रहेगा, है ना। इसलिए एक बार ऐसा है, रीडिंग मोटी मोटी रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद जब ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा हमारी समस्याएं हल हो जाएगी, है ना। अब अंतरिक्ष यात्री, ये तो इजी है। अंतरिक्ष यात्री काय में जाता है, अंतरिक्ष में। मैकेनिक काय में काम करता है, गैराज में। ये हमारी डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, तो ये तो हमें आती है। ब्यूटिशियन पार्लर, बनिया रहेगा वो दुकान में, कर्मचारी ऑफिस, अभिनेता मंच में, बेरा रेस्टोरेंट में, इंजीनियर साइट पे रहेगा, वकील कोर्ट में रहेगा। मतलब उनकी इस जहाँ पे वो काम करते हैं वो जगह के नाम है ये। मजदूर फैक्ट्री में, योद्धा युद्ध भूमि में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, जुआरी जुआ खाना में, नौकर घर पर, शिक्षक स्कूल में, कलाकार नाट्यशाला में, है ना। अंपायर रहेगा पिच में, पेंटर रहेगा गैलरी में, नाविक रहेगा जहाज में,
खानसामा रहेगा रसोई घर में, किसान रहेगा खेत में। अब ये वर्क है कि अध्यापक क्या करता है, ये भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं। अध्यापक क्या करता है, अध्यापन। स्वर्णकार क्या बनाता है, आभूषण। खानसामा क्या बनाता है, खाना। इनके वर्क बताएं। कसाई का काम क्या रहता है, मांस। दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलता है। नाटककार क्या करता है, नाटक बनाता है। निर्माता क्या करता है, फिल्म बनाता है। और लेखक क्या करता है, लेख। और चर्मकार क्या करता है, जूता, है ना। बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर। आर्किटेक्ट डिज़ाइन। राजमिस्त्री घर। किसान फसल। संपादक समाचार पत्र। अब इसमें हमें संपादक किसी किसी को पता ही नहीं रहता कि उसका संबंध समाचार पत्र से। अब जैसे आपको ऑप्शन दे दिया कि किसान का संबंध फसल से है, तो संपादक का संबंध किससे होगा। तो संपादक का संबंध किससे होगा, ऑप्शन में दे दिए, मान लो नाटक, फिल्म, लेख और समाचार पत्र। तो चारों हमको मिलते जुलते ही लगेंगे। ऐसा लगेगा कि संपादक तो नाटक ही लिख देता है, फिल्म ही बना देता है, लेकिन सबके अपने अपने वर्क रहते हैं। निर्माता फिल्म बनाता है ना ये, लेकिन ये सब डेली यूज़ की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान में नहीं रहती है। नाम मतलब उसके पर्टिकुलर क्या नाम है। जैसे शिल्पकार कौन सी चीज़ के यूज़ करते हैं अपने कार्य करने के लिए, कि शिल्पकार छेनी का यूज़ करता है, मोची सुआ का, नाई कैंची का, योद्धा तलवार का, दर्जी सुई का, सैनिक बंदूक का, माली खुरपी का, अध्यापक श्यामपट्ट का उपयोग करता है ना। पेंसिल भी आ सकता है। चित्रकार ब्रश का, शल्य चिकित्सक छोटा चाकू। छोटा चाकू मतलब ये बड़ा चाकू नहीं यूज़ कर सकता, वहाँ पे युद्ध नहीं लड़ने जा रहा है ना हॉस्पिटल में, वो शल्य चिकित्सक छोटा चाकू का उपयोग करेगा। लकड़हारा कुल्हाड़ी, किसान हल, खानसामा छुरी, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, बढ़ई आरी का, लोहार हथौड़ा। अब ये जो उपकरण हैं इनके उपयोग किस कार्य में होते हैं। हथौड़े का उपयोग कील गाड़ने में होता है, फावड़े का खुदाई करने में, पेचकस का पेच कसने में। मतलब परेशानी हमको कहाँ जाएगी, जो स्टार्टिंग के साइंस वाले थे उसको हमें थोड़ा सा एक दो बार रीडिंग करना पड़ेगा। बाकी ये सब बेसिक चीज़ें जो हम दैनिक दिनचर्या में उपयोग करते हैं वो है। उस तरह दाढ़ी बनाने का, स्पेनर ग्रिप कुल्हाड़ी काटने का, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु को देखने में, कैंची काटने में, चौक लिखने में, रबड़ मिटाने में, ढाल बचाव में, शील्ड गार्ड सुई सिलाई करने में, छुरी काटने में। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ना। स्पून फीड में, तलवार वध करने में, दूरबीन देखने में, बंदूक गोली चलाने में। अब ये कुछ खेल हैं और खेल से संबंधित जगह है, ये हमें इसमें भी काम दे देगी और जीके में भी पूछ सकते हैं ना ये चीज़, कि बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, तो कोर्ट में। व्यायाम कहाँ की जाती है, व्यायामशाला में। स्केटिंग रिंग में, रेसिंग ट्रैक में, बॉक्सिंग रिंग में। अब हमको उनकी जगह मतलब जगह से रिलेटेड बताना है। ऐसा नहीं कि जो हम यूज़ करते हैं कि कहीं पे भी क्रिकेट शुरू हो जाते हैं खेलना तो उसका रिलेशन उससे ही बता दें, कि जो यूज़ होती है मतलब प्रॉपर यूज़ होती है उसका संबंध पूछेंगे। जैसे पूछ लिया क्रिकेट का संबंध पिच से है, तो स्केटिंग का संबंध किससे आएगा, है ना। मान लो पूछ लिया कि क्रिकेट का संबंध पिच से है, तो हॉकी का संबंध किससे है, तो हमें उस प्रकार से बताना पड़ेगा। हम अधिकतर ऐसा भी कर सकते हैं कि हॉकी का संबंध मैदान से है, तो क्रिकेट का संबंध कहाँ है, तो क्रिकेट में भी मैदान ही लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है ना, उसका मीनिंग को समझना है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये बनती है। गन्ना से क्या बनता है, चीनी। कागज़ से क्या बनती है, किताब। लुगदी से क्या बनता है, कागज़। अयस्क से क्या बनती है, धातु। भेड़ से क्या ऊन प्राप्त होता है। तिलहन से क्या बनता है, तेल। अंडा से ऑमलेट। गिट्टी से सड़क। दूध से मक्खन। सोना से आभूषण। ईंट से दीवार। फ्लेक्स से लिनेक्स। लकड़ी से फर्नीचर। धागा से कपड़ा। लेटेक्स से रबड़। चमड़ा से जूता। अंगूर से शराब। शीशा से प्रिज्म। अब ये
विपरीत शब्द भी कह सकते हैं या इनके जोड़े वाले शब्द। जैसे प्रश्न का क्या होता है उत्तर, ताला का चाबी, पेंसिल का इरेजर, कप का प्लेट, शर्ट का पेंट, दरवाज़ा का खिड़की, घोड़ा का गाड़ी, कुर्सी का टेबल, साड़ी का ब्लाउज, जूता का मोजा। मतलब ये इनके जो जोड़ीदार रहते हैं वो उनके नाम है। पंखा, पंख, घड़ी में क्या होती है, जो पंखा रहता है उसमें क्या रहते हैं, पंख। घड़ी में सुई, किताब में अध्याय, कक्षा में विद्यार्थी, हवाई जहाज में कॉकपिट, कार में स्टेयरिंग, साइकिल में पेडल, घर में कमरा, गाड़ी में चक्का, वृत्त में चाप, पेंसिल में लीड, पेन में नीब। अब ये सामान कहाँ रखा जाता है, सामान या जानवर कहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं या सामान रखा जाता है, वो जगह के नाम है। जैसे कार कहाँ रखी जाएगी, गैराज में। जानवर चिड़ियाखाना में। दवाई दवाखाना में। कपड़ा वार्डरोब में। रोगी अस्पताल में। हवाई जहाज हैंगर में। अनाज गोदाम में। मधुमक्खी छत्ता में। बंदूक अस्त्रशाला में। अभी अस्त्रशाला नाम हम कभी कभी इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में हिंदी हमारी इतनी बुरी हो जाती है कि ये जो इतनी ज़्यादा डीपली हिंदी पूछ लेते हैं उसका मीनिंग ही नहीं हमको समझ में आता है। लेकिन उनका उद्देश्य तुमको आपको समझाना नहीं है, उनका उद्देश्य तो आंसर टिक करने का रहेगा कि आप कीजिए। उन अस्त्रशाला तो हमका इनके मीनिंग भी कि बंदूक, अस्त्रशाला मतलब अस्त्र की शाला। अब ये चीज़ें भी ये भी बहुत बेसिक लगती है, लेकिन इनके भी मीनिंग कि भैंस क्या होती है, स्तनपायी। स्टार फिश क्या है, एक मछली है। कर्टेन क्या है, ड्राफिरी। वेल क्या है, स्तनपायी। कलम स्टेशनरी। तितली कीट। मेंढक उभयचर। मगरमच्छ उभयचर, जो दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी और स्थल पे भी, वो उभयचर। शर्ट कपड़ा। चूहा रोडेंट। कप क्रॉकरी। सांप सरीसृप। कुर्सी फर्नीचर, मतलब इनके घरों के नाम है एक प्रकार से। ऑस्ट्रिच चिड़िया। अब ये ऑस्ट्रिच हमको पता ही नहीं रहता, हम समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का है तो स्तनपायी होगा, बल्कि चिड़िया है ना। अब ये कुछ कि जो जानवर है वो कैसी आवाज़ें निकालते हैं, है ना। ये भी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन उनके जो हिंदी नाम है वो हमको कभी कभी आते नहीं हैं। जैसे गाय क्या कहती है, रंभाना। कुत्ता भौंकता है, सियार हू करना, डक क्वेक। बिल्ली म्याऊं। मेंढक टरटराना। ऊँट क्या करता है, गुरगुराना। घोड़ा हिनहिनाना। शेर दहाड़ना। भालू गुर्राना। बंदर कटकटाना। बकरी मिमियाना। हाथी चिकड़ाना। सांप फुफाना। कॉक क्रो। चूहा स्क्वेक। गधा रेखना। अब ये लैंगिक है कुछ, है ना, ये भी आपको आ जाएगा। लैंगिक मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग रहेगा और या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रहेगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, है ना। ये भी देख ही लेते हैं। जैसे सन्यासी का स्त्रीलिंग हो जाएगा सन्यासिनी। कुत्ता का कुतिया। सम्राट का सामग्री। शेर का शेरनी। बैल का गाय। मृग का मृगी। शासक का शासिका। लड़का का लड़की। घोड़ा का घोड़ी। मालिक का मालकिन। भतीजा का भतीजी। बछड़ा का बछिया। चाचा का चाची। हिरण का हिरणी। और पिल्ला का कुत्ता। चूजा का मुर्गी। इल्ली का तितली। बिलोटे का बिल्ली। फॉन का डियर। क्लॉट का हॉर्स। बछड़ा का गाय। टेडपोल का मेंढक। मेमना, ये बच्चों के नाम है कि कुत्ते के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, पिल्ला। मुर्गी के चूजा। तितली के जो बच्चा रहता मतलब लार्वा टाइप रहता है तो वो इल्ली, है ना। बिल्ली का बिलोटे। डियर का फॉन। हॉर्स का कॉल्ट। गाय का बछड़ा। मेंढक का टेडपोल। बकरी का मेमना। और तितली, ये अभी बताया था मैंने, है ना। तितली या जो कीट रहते हैं मच्छर वगैरह, उनका क्या रहता है, लार्वा स्टेज का। ये ऐसे इनके बेबीज़ के नाम है ना। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसका जो लाइन दी रहेगी और जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उससे भी हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा और साइंस वालों को 2 बार, ऊपर जो स्टार्टिंग में थे उनको 2 बार देख लीजिएगा। तो एक बार जैसे रीडिंग करेंगे आप तो
एक माइंड सेट हो जाएगा कि किसका संबंध किससे होता है। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो उससे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव जैसे हैं, ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का देश के साथ है, देश के साथ। तो अब रविवार के बाद शुक्रवार के साथ वही संबंध है। तो अब या तो शुक्रवार से पहले एक शुक्रवार के एक दिन बाद आता है रविवार, ऐसे ही बुधवार के एक दिन बाद क्या आएगा, शुक्रवार। ऐसा वहाँ पे हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको किसका संबंध देखना है, इससे इसका संबंध देखना है। हमारे से पूछा गया है ये वाली जगह की चीज़, है ना। हमसे क्या पूछी गई है, हमसे पूछा गया है कि रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का। तो शुक्रवार से पहले कितने दिन पहले आया है, रविवार, उसके बाद शुक्रवार आया है, तो बुधवार का संबंध काय से हो जाएगा, सोमवार से। सोमवार से एक दिन पहले बुधवार आया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे होगा। तो याद से तो कोई उसका लेना देना ही नहीं है, उच्चता भी नहीं है, जीभ भी नहीं आएगा, बोलना और आवाज़। तो स्वादिष्ट से स्वाद का संबंध है, तो सुरीला का काय से संबंध हो जाएगा, याद से। काय से हो जाएगा, सॉरी याद से नहीं होगा, आवाज़ से, है ना। स्वादिष्ट स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से, तो सुरीला का संबंध काय से हो जाएगा, आवाज़ से। सुरीला का संबंध काय से हो जाएगा, आवाज़ से। इसके अलावा है, जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा। तो बोतल से, जग से संबंध तो सबसे है, क्योंकि बोतल में भी पानी आएगा, जग में भी आएगा, नदी में भी आएगा, पाइप में भी रहेगा। लेकिन इनका मीनिंग में क्या है, सिमिलरिटी है, मतलब इन दोनों में क्या समानता है वो देख के हमको पानी का आंसर लगाना है। तो हम जल्दी जल्दी में क्या अधिकतर लगा देते हैं, नदी, बल्कि नदी आंसर नहीं आएगा उसका। बिजली का तार में क्या होता है, प्रवाह, तो ऐसा पानी का काय में प्रवाह होता है, पाइप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइप। ऐसे ही जब हम और आगे विकल्प देखते हैं, जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है। आय मतलब आय हमारी जैसे इनकम बढ़ रही है, तो उससे हमको क्या हो रहा है, लाभ, और व्यय मतलब नुकसान हो रहा है एक प्रकार से, तो उसका संबंध किससे आएगा, हानि से। बिक्री से नुकसान, तो जब ज़्यादा बिक्रियाँ होगी तो नुकसान थोड़ी ना होगा, प्राप्तियाँ से भी नहीं, अधिवेशन से भी नहीं, बकाया राशि से भी नहीं, तो इसका संबंध काय से आ जाएगा, हानि से। काय से संबंध आ जाएगा हमारा, हानि से। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा। जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, उसी प्रकार क्रूरता का किससे संबंध है। तो ऐसे देखने में इजी लगते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन जो इसके विकल्प है वो सब सेम लगते हैं। देखो, दुश्मनी भी वही लग रहा है, कृपालता, आवेग और क्षोभ। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या, जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे होगा। तो इनमें से कोई पे तो किसी का, उसमें तो 4 ऑप्शन रहेंगे पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन इसमें से एक हटा के 4 ऑप्शन दे सकता है वो, है ना। तो दया का संबंध सद्गुण से है, तो क्रूरता का संबंध किससे होगा। अब कभी मान लो ये ऑप्शन नहीं रहा और ये 4 ऑप्शन रहे, तो बच्चे इनमें से कोई नहीं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो काय पे लगाएंगे, दुश्मनी पे, बल्कि दुश्मनी नहीं आएगा। क्रूरता का संबंध किससे होता है, क्रूरता का संबंध उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे होगा, एक अलग चीज़ से होता है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा। दया का संबंध सद्गुण से है, तो क्रूरता का संबंध, जो क्रूरता यानी बहुत प्रहार, मतलब
अवगुण रहते हैं उससे होता है, और अवगुण इसमें ऑप्शन ही नहीं है। दया का संबंध सद्गुण से, तो क्रूरता का कभी अवगुण यहाँ पे ऑप्शन रहता तो वो सही रहता। तो अब दुश्मनी, आवेग, क्षोभ, कृपालता ये ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला, आग जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है? आग जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है, आग से प्रकाश क्या होता है? देखा जाता है। तो उसी प्रकार कान से क्या होता है? उसी प्रकार कान से क्या होता है? आग से देखा जाता है, तो कान से क्या होता है? सुना जाता है। तो आग का जिस प्रकार से संबंध प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान काय से संबंधित हो जाएंगे? कान हमारे काय से संबंधित हो जाएंगे? ध्वनि से। सुनना, श्रवण, ध्वनि, ढोल, इनमें से कोई नहीं पे तो बाद में आना है ना। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें 5 दिए हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सुनना, श्रवण, ध्वनि और ढोल, तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा, है ना। प्रकाश, आँख से हम प्रकाश देखते हैं और कान से क्या करते हैं? ध्वनि सुनते हैं। अगला है, अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है? तो जब अध्यापक शिक्षा देता है तो डॉक्टर क्या देता है हमें? रोगी तो देगा नहीं, अस्पताल भी नहीं देगा, नर्स भी नहीं देगा, क्या देगा? डॉक्टर। डॉक्टर क्या देता है? डॉक्टर क्या देता है? इलाज, है ना। डॉक्टर क्या देगा हमें? इलाज। अब अगला है, जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे होगा? अब जिस प्रकार दुख का संबंध सुख का संबंध दुख से है, तो संपन्नता का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से उसी प्रकार संपन्नता का संबंध अधिकतर लगेगा विलासिता, लेकिन विलासिता नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? तंगहाली। क्या आएगा? तंगहाली। इसका आंसर आएगा तंगहाली से। सुख का संबंध इसका विपरीत है दुख, और संपन्नता मतलब पूरे तुम आप परिपूर्ण है, और एकदम से तंगहाली आना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंगहाली। इसके सिमिलर हमको देखना है ना। अमीरी रहता है यहाँ पे, मान लो रहता सुख का संबंध दुख से है, तो अमीरी का संबंध किससे आएगा? तो आंसर आता गरीबी से। सुख का संबंध दुख से है, तो सरल का संबंध किससे होगा? तो कठिन आता है ना। जिस प्रकार बगीचे का संबंध फूल से है, तो उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है? बगीचे का संबंध काय से बता रहे हैं? फूलों से। तो बगीचे में क्या रहते हैं? फूल। और ग्रंथालय में क्या रहती है? भवन तो रहेगा नहीं, विद्यार्थी रहेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे हमको इनका मीनिंग देखना है कि बगीचे का संबंध फूलों से है, तो ग्रंथालय का संबंध किससे आएगा हमारा? पुस्तकों से। किससे आएगा? पुस्तकों से। अब अगला है, जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, तो उसी प्रकार रास्ते का संबंध किससे रहेगा? जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, तो रास्ते का संबंध किससे रहेगा? सागर में क्या चलती है? नौका। तो रास्ते पे हमारी क्या चलेगी? परिवहन तो हम बोल नहीं सकते, यात्रा भी नहीं, यात्री भी नहीं, क्या चलेगी? बस। मतलब इनके जो संबंध है कि सागर में नौका चलती है, तो रास्ते पे क्या चलती है? बस, है ना। अगले और देख लीजिए, जिस प्रकार बछड़े का संबंध गाय से है उसी प्रकार पिल्ले का संबंध किससे होगा? अभी हमने बात की थी गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो पिल्ला किसके बच्चे को कहेंगे? कुत्ते के। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कुत्ता आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा? कुत्ता। जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे है? लेखक का संबंध पाठक से है, तो उसी प्रकार उत्पादक जो रहेगा उसका संबंध ना तो विक्रेता से आएगा, रचयिता तो अलग ही चीज़ हो गई है, ठेकेदार भी अलग चीज़,
विक्रेता और उपभोक्ता में से कुछ आएगा। तो लेखक का संबंध पाठक से है, जो लेखक लिखता है उसको पाठक पढ़ता है। तो उत्पादक जो चीज़ें होती है उनको यूज़ कौन करता है? उपभोक्ता। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उपभोक्ता। अब अगला है, जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है? तो ये देखो, ये दिखने का बहुत सरल क्वेश्चन है कि नाव का संबंध पतवार से है तो साइकिल का संबंध किससे होगा? तो बच्चे आंसर लगा के आएंगे, पेडल से होगा। अब कभी पेडल से आप चलाएंगे भी और हैंडल ही नहीं है साइकिल में, तो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? पतवार का मीन्स जो उसको आगे, नाव को आगे ले जाती है। तो नाव का संबंध पतवार से, तो साइकिल का संबंध हैंडल से आएगा। और यहाँ पे हैंडल का उपयोग नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, है ना। अब अगला, जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है? जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, रक्त का संचारण कौन करता है? हृदय। तो वायु का संचारण कौन करते हैं? हमारे फेफड़े। श्वसन, वायु होता जरूर है श्वसन, मतलब वायु बाहर निकलती है, अंदर आती है, लेकिन इससे रिलेटेड अंग बताया है कि रक्त का संचारण हमारा हृदय करता है। तो फेफड़े का वायु का क्या आ जाएगा? फेफड़ा। क्या आएगा? वायु का फेफड़ा। वायु का क्या आ जाएगा? फेफड़ा। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा? मतलब थर्मामीटर को नापने की इकाई क्या है? डिग्री है। तो घड़ी को नापने की इकाई क्या होगी? घड़ी को नापने की इकाई क्या होगी हमारी? थर्मामीटर को नापने की इकाई, थर्मामीटर को नापने की इकाई डिग्री है। तो घड़ी को नापने की इकाई दीवार पे तो लगाई जाती है घड़ी। समय तो उसका एक माप है कि समय, और सुई तो उसके अंदर रहती है, घड़ी के अंदर। और पेंडुलम तो अलग ही चीज़ है जो नीचे रहता है। और ये इसका आंसर क्या आएगा? इसकी घड़ी को जो हम नापते हैं उसके समय को, वो या तो घंटा आता है, सेकेंड या मिनट। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, है ना। जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है उसी प्रकार सफलता का संबंध किससे है? मतलब जीत होती है तो हमको खुशी प्राप्त होती है, तो असफलता जब मिलती है तो हमें क्या प्राप्त? असफलता मिलने से हार प्राप्त तो होगी नहीं, क्रोध तो आता है, लेकिन इसके हमको सिमिलर देखना है कि जीत से हमको खुशी मिली है, तो असफलता से हमको क्या मिलती है? निराशा। तो आंसर क्या आएगा? निराशा। अगला है, हवा का जो संबंध पक्षी से है वही संबंध पानी का किससे है? हवा का जो संबंध, पक्षी हवा में उड़ते हैं तो पानी में का संबंध क्या आएगा? हवा में जब पक्षी उड़ते हैं तो पानी में क्या तैरती है? मछलियाँ। तो आंसर क्या आएगा हमारा? मछलियाँ। आंसर हमारा क्या आएगा? मछलियाँ। किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है वही संबंध पैसे का किससे है? क्विंटल की छोटी इकाई किलोग्राम में, मतलब 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, मतलब ये बड़ी इकाई है और उसके अंदर ये इकाई होती है। तो बड़ी का ये छोटा रूप दिया है, तो जब क्विंटल में किलोग्राम होते हैं तो रुपये में क्या होते हैं? पैसे। सिक्का आंसर नहीं आएगा, धन भी नहीं आएगा, चेक भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा फिर? रुपया, क्योंकि रुपया में क्या होते हैं? पैसे होते हैं, है ना। अगला है, औषधि का जो संबंध रोगी से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है? औषधि का जो संबंध रोगी से है, रोगी को औषधि देते हैं तो वो ठीक हो जाता है ना। और शिक्षक को तो देंगे नहीं, विद्यालय में दी जाती है, विद्यालय को नहीं देते हैं। छात्र और ट्यूशन का तो कहीं से कहीं तक संबंध नहीं है। शिक्षक, रोगी को औषधि दी जाती है तो वो ठीक हो जाता है। तो शिक्षा किसे दी जाएगी? छात्र को। शिक्षा किसे दी जाएगी? छात्र को। शिक्षा किसे दी जाएगी? छात्र को।
अगला है जैसे घड़ी से संबंधित समय है वैसे ही वाहन निम्नलिखित से संबंधित है। घड़ी में हम क्या देखते हैं? समय। तो वाहन से क्या होता है? घड़ी में हम जब समय देखते हैं तो वाहन से क्या होता है? सफ़र। वाहन से आप क्या करते हो? चालक तो जो चलाता है उसको बोलते हैं। रास्ता जो रोड रहता है, यात्री उसके अंदर बैठे रहते। ईंधन का तो कोई इससे कहीं संबंध कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। घड़ी से हमको जब समय प्राप्त होता है, घड़ी मतलब क्या काम करती है? समय बताने का। तो वाहन हमें क्या काम करते हैं? हमारा सफ़र करवाने का, है ना। अब अगला देखिए, कपड़ा। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, लेकिन जब इनके आप ऑप्शन देखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। सब एक जैसे दे देते हैं ना। अब जैसे है कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित? जो कपड़े की कैटेगरी है, मतलब बहुत सारे मतलब जो पहनते हैं कपड़े, उनको हिंदी में उसका परिधान जैसे उपयोग करते हैं हम। तो ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है? तो लकड़ी पेड़ से हमें प्राप्त होती है। जंगल में भी पेड़ उगते हैं और उससे लकड़ी प्राप्त होती है, बढ़ई उसे बनाता है। लेकिन कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है, तो लकड़ी का संबंध काय से आ जाएगा? फर्नीचर से, है ना। जो लकड़ी की चीज़ें बनती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्नीचर, है ना। जो कपड़े कपड़े रहते हैं वो परिधान कहलाते हैं। तो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें क्या कहलाती है? फर्नीचर। जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है, वही संबंध वाक्य का किससे है? मतलब गुलदस्ते का फूल से है। गुलदस्ते में बहुत सारे फूल रहते हैं, तो वाक्य में बहुत सारे क्या रहते हैं? पत्र तो होंगे नहीं, ये तो होगा नहीं, मतलब पत्र तो होंगे नहीं। पैराग्राफ, वाक्यों से मिल के पैराग्राफ बनता है, अंतर वस्तु भी नहीं होगी। शब्द, शब्द जो रहते हैं हमारे, कोई सा भी एक वाक्य बनता है वो शब्दों से मिलके बनता है। तो जिस प्रकार फूलों से गुलदस्ता बना है, तो शब्दों से मिलके क्या बनता है? हमारा वाक्य बनता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? शब्द। किताब का पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि चित्र का डैश है। किताब को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो चित्र को हम क्या करते हैं? आंसर हम क्या लगाएंगे? अधिकतर चित्र बनाना, क्योंकि इनमें से कोई वाले पे तो हमारी ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। मान लो 4 ऑप्शन ये वाला दिया ही नहीं, और ये 4 ऑप्शन दिया मापना, चित्र बनाना, फ्रेम, और इनमें से कोई नहीं। तो किताब को हम पढ़ते हैं, लेकिन जब किताब को हम पढ़ रहे हैं तो चित्र को हम क्या करते हैं? देखते हैं, और देखने वाला ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चित्र बनाना नहीं है ना। किताब को हम किताब का संबंध पढ़ने से है, तो चित्र का संबंध देखने से आएगा, और देखने वाला ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। अब है जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है? जिस प्रकार पढ़ाने का संबंध विद्या से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है? तो उपचार का संबंध किससे आएगा? पढ़ाने का संबंध पढ़ाना का संबंध विद्या से। विद्या को क्या करा जाता है? पढ़ाया जाता है। तो उपचार किसका किया जाएगा? डॉक्टर का तो उपचार करेंगे नहीं, जख्म का भी नहीं। मतलब ये जो विद्या वाला शब्द है कि विद्या को हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो उपचार का संबंध किससे आएगा? तो उपचार काहे से किया जाता है? डॉक्टर करता जरूर है, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ाने का संबंध शिक्षक से आता तो फिर उपचार का संबंध डॉक्टर से आता। लेकिन विद्या को पढ़ाना लिखा है, तो उपचार काहे से किया जाएगा? डॉक्टर से तो किया जाएगा, लेकिन चीज़ किस वस्तु क्या इस्तेमाल करेगा? जैसे टीचर विद्या पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। विद्या में मतलब बहुत सारी किताबें, पुस्तक सब आती है, और उपचार के लिए वो डॉक्टर तो आएगा नहीं। रोग उपचार करने से रहा, घाव से उपचार होना भी नहीं संभव है, जख्म से भी उपचार होना संभव नहीं है। तो उपचार कहाँ से होगा? दवा से। दवा से हमारा उपचार होगा। विद्या से जब हम पढ़ते हैं तो दवा से हमारा क्या हो जाएगा? उपचार। जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे है? ये हमको जो लॉजी वाले शब्द दिए थे उसका ही शॉर्ट अलग रूप दे दिया है कि
पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, तो मानव विज्ञानी का संबंध, जब मानव विज्ञानी में है तो जानवर का विज्ञान तो पढ़ेंगे नहीं हम, खनिज का भी नहीं, कीट का भी नहीं, वातावरण का नहीं, तो काय का विज्ञान पढ़ेंगे हम, मानव का। तो आंसर क्या आ जाएगा? मानव। जिस प्रकार व्रत का संबंध परिधि से है, जो व्रत होता है हमारा, उसका जो शेप होता है, उसके जो आजू बाजू के हम परिधि निकालते हैं, जो पूरी सर्कल वाली, तो इसका जिस प्रकार व्रत का संबंध परिधि से है, तो उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे आएगा? क्षेत्रफल अलग चीज़ है, व्रत का क्षेत्रफल यदि रहता व्रत का संबंध क्षेत्रफल से है, तो उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे, तो इसका भी संबंध क्षेत्रफल ही आता। लेकिन व्रत का संबंध परिधि से है, मतलब इसका जो पूरा आजू बाजू का एरिया रहता है व्रत का, इसको हम परिधि बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार जो वर्ग का संबंध है वो हमको बताना है। तो वर्ग का जो संबंध है, तो ये जो वर्ग की जो भुजाएं रहती है चारों बाहर साइड, इनको हम क्या बोलते हैं? परिमिति। कोण तो हमारा ये रहता है ना, विकर्ण ये रहता है, और क्षेत्रफल तो निकालना पड़ता है, और आयतन भी। तो इसका संबंध जो उसका बाहरी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग के, इसको हम परिमिति बोलते हैं। जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध बताइए। तो अच्छा का संबंध बुरा, मतलब इसका विलोम शब्द है कि अच्छा का बुरा होता है, तो मीठा का क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट होने से रहा। मीठा का विलोम मीठा ही होने से रहा। मीठा का विलोम रस होने से रहा। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आएगा नहीं, ये आएगा, है ना। मीठे का संबंध किससे आ जाएगा? खट्टे से। अब जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, मतलब चंचल मतलब जो एक जगह, जो बहुत ज़्यादा बच्चे चंचल रहते हैं, मस्ती करते हैं, और कुछ बच्चे एकदम स्थिर रहते हैं, उस टाइप से चंचल का संबंध स्थिर से है। तो उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे आएगा? परिवर्तन का संबंध किससे आएगा? बदलाव से भी नहीं आएगा। किससे आएगा? परिवर्तन का संबंध किससे आएगा? मतलब चंचल का विपरीत स्थिर है, तो परिवर्तन का संबंध, परिवर्तन मतलब बदलते रहना, तो बदलते रहने का विलोम क्या हो जाएगा? स्थायित्व। क्या हो जाएगा? स्थायित्व। परिवर्तन का संबंध हो जाएगा स्थायित्व। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है, मुलायम का संबंध स्पंज से है, तो उसी प्रकार धार का संबंध किससे है? जो स्पंज रहता है, जिससे हम यूज़ करते हैं, स्पंज जो होता है, तो वो क्या होता है? बहुत मुलायम होता है। तो वो मुलायम होता है, तो धार किस में होती है? भेदना में तो होती नहीं, काटना में भी नहीं, भोतरा में भी नहीं, किनारा में भी नहीं। काय में होती है धार? चाकू में। चाकू में धार होती है, और स्पंज क्या होता है? मतलब उसकी एक प्रवृत्ति बताइए कि स्पंज मुलायम होता है और चाकू में क्या होती है? धार होती है ना। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे? अब हमको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि जैसे ये चीज़ दी रहेगी और इसका संबंध इससे बताया है, ये हमारी पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी हो गई। तो कभी ये दिया रहेगा, यहाँ डैश रहेगा, ये दिया रहेगा, यहाँ डैश रहेगा। तो हमको अभी कौन सी चीज़ दे दी उनने? पहली दे दी है। तो फूल का छोटा रूप क्या है? कली। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड है वो हमको लाना है कि क्या होगा। तो जो छोटा पौधा है, कली से क्या बनता है? फूल बनता है। तो छोटे पौधे से क्या बनेगा? पौधा बनेगा। बड़ा पौधा रहता, नाम तो बड़ा पौधा, नहीं तो फिर पौधा, क्योंकि एक छोटे पौधे से कोई बागान बनेगा नहीं, बीज छोटे पौधे से अब विपरीत होके बीज थोड़ी ना बनेगा, फल, जंगल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? छोटे पौधे से बड़ा पौधा आता है, बड़ा पौधा नहीं लिखा है तो पौधा आंसर हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार टहलने का संबंध दौड़ना से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है? टहलना मतलब दौड़ना। आप सुबह सुबह भी दौड़ने जाते हो तो उसको एक प्रकार से टहलना भी बोलते हैं ना। कुछ बच्चे दौड़ते हैं, कुछ टहलते हैं, मतलब चलना एक प्रकार से। तो टहलना का संबंध दौड़ना से है, तो उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है? मतलब एक प्रकार से टहलना और दौड़ना थोड़ा सिमिलर है,
जैसे चलता है व्यक्ति, फिर थोड़ा बीच में दौड़ भी लेता है, तो वो लगभग सेम है। तो शीतल मंद समीर, जो अभी ठंड आई है उसको हम शीतल मंद समीर भी बोलते हैं ना। तो एक प्रकार से टहलने का समानार्थी शब्द दौड़ना टाइप है। तो शीतल मंद समीर का संबंध तेज से तो होगा नहीं, तेज से तो होगा नहीं, श्वास भी नहीं आएगा, वायु भी नहीं आएगा, हवा भी नहीं हवा को हम देख लेते हैं ना, हवा आता है कि नहीं, या तो ठंडा आएगा या हवा आएगा। क्या आएगा? ठंडा आएगा या फिर हवा आएगा। तो शीतल मंद समीर, तो ये जो समीर शब्द है इसका समानार्थी क्या होता है? हवा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? हवा। ठंडा नहीं आएगा, है ना। टहलने का संबंध दौड़ने से, ये मतलब इसका सिमिलर शब्द है, टहलना और दौड़ना। तो शीतल मंद समीर, तो शीतल मंद समीर को क्या बोलेंगे हम? हवा। समीर का इसका पर्यायवाची भी होता है हवा का समीर, है ना। जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध, पत्थर की प्रवृत्ति क्या रहती है? वो बहुत कठोर होता है, और पंख की प्रवृत्ति बताना है हमको। सफ़ेद ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सफ़ेदी पंख होते हैं, सब कलर के पंख होते हैं ना, तो ये भी आंसर होगा नहीं। पंख का प्रवृत्ति पंख होगी नहीं। उड़ना, यहाँ पे उड़ना तो कहीं से कहीं तक कोई रिलेटेड नहीं है। पंख किसके लगे होते हैं? पक्षी के, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। पंख की प्रवृत्ति क्या होती है? वो क्या होते हैं? मुलायम, है ना। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे है? मछली तैरती है तो रेंगता कौन है उसमें? बंदर तो रेंगता नहीं है, बछड़ा भी नहीं, खरगोश भी नहीं, मेंढक भी नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? रेंगता क्या है? सांप, है ना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये दिखने में इजी लगते हैं, लेकिन वहाँ पे हम हड़बड़ाहट में ऑप्शन एक जैसे लगने के कारण, जैसे अभी हम हो गए थे कंफ्यूज ठंडा और हवा में। ठंडा समझ रहे थे, लेकिन आंसर उसका क्या था? हवा, है ना। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडे का संबंध किससे होगा? अब इसमें गर्म का संबंध भट्टी से है, मतलब जब भट्टी जलती है तो उसमें से हमको गर्मी लगती है। तो ठंडक कब लगेगी? ठंडक मौसम तो कहीं से कहीं तक कोई रिलेटेड नहीं है ना उससे। ये आंसर ये तो होगा नहीं, वातानुकूलित भी नहीं होगा, बर्फ़ भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, घड़ा और रेफ्रिजरेटर। अब घड़ा कोई फिक्स थोड़ी ना है कि मिट्टी का ही घड़ा है वहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा? स्टीलिन का भी घड़ा हो सकता है, उसमें ठंडा थोड़ी ना रहेगा। क्या आएगा? रेफ्रिजरेटर, है ना। फ्रिज आएगा आंसर। ये भी गलत हो गया ना। जिस प्रकार अब इसमें भी देखो, घड़े और रेफ्रिजरेटर में कंफ्यूज, अधिकतर बच्चे, मेरे ही ध्यान में आया था कि घड़ा आएगा आंसर, लेकिन घड़ा नहीं आएगा। उसका क्या आएगा? फ्रिज रेफ्रिजरेटर आएगा, है ना। जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, तो ट्रेन का संबंध किससे होगा? जल जहाज मतलब कोई बाहर अंतरिक्ष वाली चीज़ नहीं है। जल जहाज मतलब जो जहाज चलते हैं इनमें, समुद्र वगैरह में, वो उसको हम क्या बोलते हैं? जल जहाज। ये लेकिन ज़्यादा इंग्लिश वो सॉरी हिंदी एकदम बहुत ज़्यादा जो हिंदी लिखा रहता वो भी समझ में नहीं आता है कि जल जहाज का संबंध जल से है, तो ट्रेन का, जल जहाज जल में चलते तो ट्रेन काहे पे चलेगी? सड़क पे तो चलेगी नहीं। भाप से चलती है, लेकिन मतलब भाप उसमें निकलती है ना। यात्री उसके अंदर बैठे रहते हैं। पगडंडी तो हम जो चलते हैं उसको, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रेन कहाँ पे चलती है? पटरी पे। तो क्या आ जाएगा आंसर? पटरी। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है? पुस्तक छापी जाती है ना, तो कॉपी का संबंध किससे है? कॉपी जो रहती है उसमें हम क्या करते हैं? कॉपी में कॉपी का संबंध काय से आ जाएगा? पुस्तक पे हम, पुस्तक जो बनती है उस पर छपाई की जाती, जो मतलब हमारी किताबें आती है उसमें छपाई की जाती है ना, जो लिखा हुआ रहता है वो उसको छापते हैं। तो जो कॉपी है उसमें हम
ये जिंद तो आएगा नहीं कहीं से कहीं तक। ये जिंद तो कहीं से कहीं तक आएगा नहीं। संपादन भी नहीं आएगा, संसाधन भी नहीं आएगा। ये आएगा, ये आएगा, है ना। तो हस्तलिपि मतलब वो तो एक लिपि है। अब कॉपी में कहीं आप लिपि तो लिखने से रहे, वाल्मीकि इनके जैसे जो उनने रामायण महाभारत लिखी है, ये थोड़ी ना कॉपी में लिखोगे। तो क्या हम तो सीधी 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 लिखाई कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या करेंगे, लिखाई करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, लिखाई। या हस्तलिपि ये नहीं आएगा, है ना। जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, तो उसी प्रकार चलचित्र का संबंध। अब ये बहुत ज़्यादा ही हिंदी पूछ लिया है। चलचित्र फिल्में देखते हैं, लेकिन उसका जो हिंदी है वो हमें नहीं पता है ना। फिल्म का ही हिंदी क्या होता है, एकदम प्योर हिंदी। जैसे ट्रेन को लोहपथ गामिनी बोलते हैं, ऐसे ही एकदम फिल्म को क्या बोलेंगे, जो चलचित्र जो टीवी में हम देखते हैं वो क्या रहते हैं, चलचित्र रहते हैं। तो पत्रिका का संबंध संपादक से है, तो चलचित्र का संबंध किससे रहेगा। चलचित्र मतलब फिल्म, फिल्म में कलाकार, पत्रिका का संबंध संपादक है। तो संपादक क्या करता है, पत्रिका छापता है, तो मतलब पत्रिका बनाता है। तो चलचित्र कौन बनाएगा, कलाकार तो बनाता है, लेकिन कलाकार उसमें बहुत सारे रहते हैं ना। निर्माता, निर्देशक, छाया चित्रकार, प्रबंधक। कलाकार आएगा नहीं, छाया चित्रकार आएगा नहीं, प्रबंधक आएगा नहीं। अधिकतर गाड़ी दो पे जाके अटकेगी, है ना, 50-50 वाले में। और वो दो ही हमको कंफ्यूज करेंगे वहाँ एग्ज़ाम में कि ये आएगा कि ये आएगा। अब ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी है कि निर्देशक किसको बोलते हैं और निर्माता किसको बोलते हैं ना। तो इसमें क्या आएगा, जो फिल्म बनाता है उसको क्या बोलते हैं, निर्देशक, है ना। डायरेक्टर है, कभी यहाँ पे लिखा रहता है इंग्लिश में तो हम लगा सकते थे, यहाँ कभी फिल्म लिखा रहता है या डायरेक्टर, तो हम एक झटके में लगा देते हैं। लेकिन चलचित्र और निर्देशक तो अब ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़े से शब्द है ना। निर्माता नहीं आएगा, क्या आएगा, निर्देशक। जो चलचित्र बनाता है वो निर्देशक रहता है। पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पहाड़ का। जो पेड़ रहते हैं, तो पेड़ सिर्फ पेड़ को नहीं, जो झाड़ी रहती है उनको भी पेड़ हम बोल सकते हैं ना। तो पेड़ का एक प्रकार से छोटा रूप है। तो छोटा रूप या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से पेड़ मिलके भी झाड़ी बना लेते हैं। तो पेड़ को का झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पहाड़ का। तो खनिज तो पहाड़ के अंदर मिलते हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। हिम, कहीं हिमालय तो जा नहीं रहे हम, हिम भी नहीं होगा। पहाड़ के अंदर पत्थर रहते हैं, तो पत्थर से भी नहीं संबंध होगा। इनमें से कोई भी नहीं आएगा। श्रेणी, जो पहाड़ों की श्रृंखला रहती है उसको हम श्रेणी बोलते हैं ना। पेड़ों की श्रृंखला को झाड़ी और पहाड़ों की श्रृंखला को श्रेणी, है ना। अगला, बीज का फूल के साथ वही संबंध है जैसा फल का। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन छोटी छोटी से ही हर बच्चे को लेके चलना है और छोटी चीज़ से ही हम बड़ी चीज़ पे जाएंगे, है ना। एकदम डायरेक्ट, एकदम हाई लेवल का पढ़ाने से जो सब कैटेगरी के बच्चों को लेना है, और जो हाई लेवल के भी हैं वो भी कभी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना। और जिसको भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या कुछ इतने सारे ऑब्जेक्टिव में कोई सा गलत हो गया हो तो उसका सही आंसर भी कमेंट में बता सकते हैं। अब अगला है, बीज का फूल के साथ वही संबंध है जैसा फल का डेज से है। बीज से क्या बनता है, फूल बनता है। तो फल से क्या बनता है, फल से। इसका थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो ये वाले का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या मिस्टेक है इसमें। समझ में नहीं आ रहा है। बीज से तो फूल बनता है, लेकिन फल से आगे क्या बनेगा, या तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ये आएगा या फिर ये, इनमें से क्या बनेगा, फल से क्या बनेगा आगे चल के। फल से, इसको देख के मुझे बताना, या फिर मैं कल इसका आंसर देख के बताती हूँ, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, या फिर ऑप्शन में, या फिर
इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर। अब इसका देखते हैं ना। जिस प्रकार किरण प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार तरंग किससे संबंधित है। किरण प्रकाश, यहाँ किसी के नाम की बात नहीं हो रही है ना। जो किरण आती है सूर्य से, उससे जो हमको लाइट मिलता है, तो किरण का संबंध प्रकाश से है। तो तरंग का संबंध किससे होगा। तरंग, जो किरण आती है सूर्य से, उससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है। तो जो ध्वनि रहती है उसकी इकाई के ध्वनि हमको काय के रूप में प्राप्त होती है, तरंगों के रूप में, है ना। दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो ध्वनि हमको सुनाई देता है वो हमको तरंगों के रूप में प्राप्त होता है ना। तो जो किरण है वो प्रकाश के रूप में प्राप्त हुई, तो ध्वनि काय के रूप में प्राप्त होगी हमको, तरंगों के सॉरी हाँ, ध्वनि काय के रूप में प्राप्त होगी, तरंगों के। तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्वनि। जल से तो तरंगों का कोई से कोई रिलेटेड नहीं है, रेडियो का भी नहीं, विश्व तो कहीं से कहीं तक कोई उसका मेल ही नहीं है तरंगों से, है ना। इनमें से कोई नहीं भी आएगा। जिस प्रकार शरीर का संबंध अस्थि पंजर से, उसी प्रकार भवन का संबंध किससे है। शरीर, अस्थि पंजर जो ढांचा रहता है शरीर का, उसको अस्थि पंजर बोलते हैं, है ना। जो मूवियाँ होती है, इसकी हॉरर मूवी होती है, उसमें देखे होंगे आपने अस्थि पंजर, है ना। तो जो शरीर है, जब उसमें मांस नहीं रहेगा तो उसमें अस्थि पंजर से हमारा ढांचा जो शरीर का है वो, उसको हम अस्थि पंजर बोलते हैं। तो उसी प्रकार भवन का संबंध किससे है। अब भवन ईंटों से भी बनता है, सीमेंट से भी बनता है, उसके अंदर कमरे रहते हैं, तो कमरों का तो कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है ना इससे। अब जो सीमेंट और ईंट है ये उसमें यूज़ होते हैं चीज़, लेकिन जो भवन है उसका जो फ्रेम बनती है, फ्रेम मतलब जो सरिये लगा के फ्रेम बनाते हैं और उसके अंदर फिर सीमेंट भरा जाता है, फिर बाद में ईंट से दीवारें बनती है, ये सब बात की चीज़ें हैं ना। ये एक प्रकार से जो हमारे शरीर में ये हृदय और गुर्दे और ये सब रहते हैं, वो ये भवन में ईंट और सीमेंट का काम करते हैं। बाकी जो फ्रेम है सरिये वाला, तो शरीर का संबंध जब अस्थि पंजर से है, तो भवन का संबंध काय से आ जाएगा, फ्रेम से, है ना। अगला है खालिस्तान का संबंध समय से है। अब इनने आगे वाले में पूछ लिया है ना, पीछे उनने रिलेशन दे दिया है और आगे वाले का पूछा है। कैलेंडर का संबंध वर्ष से है, तो देश का संबंध समय से है। मतलब कैलेंडर का संबंध वर्ष से है, एक वर्ष के लिए हम कैलेंडर लाते हैं, तो कैलेंडर का संबंध वर्ष से रहता है। तो खालिस्तान का संबंध समय से है, तो काय का संबंध समय से आएगा। जो कैलेंडर है उससे हम वर्ष देखते हैं, तो काय का संबंध समय में, हम कैलेंडर में वर्ष, कैलेंडर जो खरीद के लाते हैं वो काय के लिए लाते हैं, हम वर्ष देखने के लिए लाते हैं ना। कैलेंडर जो लाते हैं वो वर्ष देखने के लिए लाते हैं, तो समय देखने के लिए क्या रहेगी, घड़ी आएगी। रात्रि में, रात्रि का तो कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं, वर्ष का भी नहीं, शताब्दी का भी नहीं, इनमें से कोई। भौंकने का संबंध कुत्ते से, तो उसी प्रकार गोरैया का संबंध, कुत्ता क्या करता है, इसकी जो आवाज़ें निकालता है उसको हम भौंकना बोलते हैं। तो गोरैया जो आवाज़ निकालेगी, तो पंख तो उसके होते हैं, ये तो आएगा नहीं, इनमें से कोई नहीं वाले पे। चोंच भी उसके एक शरीर का अंग है। पक्षी तो उसका एक जाति है, मतलब वो पक्षी है। तो गोरैया का संबंध काय से आ जाएगा, गोरैया क्या करती है, चहचहाती है ना। अब चहचहाती नहीं है, चहचहाना, चहचहाती हो या चहचहाना हो, एक ही मीनिंग है ना। डॉक्टर जिस प्रकार से उपचार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डॉक्टर क्या करता है, उपचार, तो शिक्षक क्या करेगा, विद्यालय तो वो जाता है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। महाविद्यालय भी वो जाता है, विद्यार्थी तो उसके मतलब उनको पढ़ाता है वो, लेकिन डॉक्टर का संबंध उपचार, मतलब डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। अब अगला है, जिस प्रकार से वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, तो उसी प्रकार हार का संबंध किससे है। वर्णमाला का संबंध अक्षर, जो वर्णमाला होती है हमारी
हिंदी की इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं जो भी, तो वर्णमाला का संबंध अक्षर से है। तो वर्णमाला के अंदर बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो हार के अंदर बहुत सारा क्या होगा, चांदी। चांदी से बना हुआ हो सकता है लेकिन चांदी नहीं होगा, है ना। हमको उसकी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो देखना है। अंगूठी, हार का अंगूठी से संबंध नहीं होगा। आभूषण, हार आभूषण है लेकिन इनसे जो रिलेटेड है वो हमको देखना है। वर्णमाला में बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो हार में बहुत सारे क्या होता है, अंगूठी तो होगी नहीं बहुत सारी। चांदी होगी ज़रूर चांदी, लेकिन चांदी मतलब एक धातु रहेगी, ऐसा नहीं। आभूषण, आभूषण तो उसका नाम होता है। और सोना, सोना भी नहीं होगा। तो हार में क्या होंगे, बहुत सारे मोती होंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, मोती। जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से है, ये तो विलोम शब्द है, प्रथम का संबंध अंतिम से है, तो वफादारी का संबंध क्या आएगा, सद्गुण तो कहीं से कहीं तक आएगा नहीं, ईमानदारी भी नहीं आएगा, है ना। 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए, ये इसमें 5-5 दिए हैं और एक मतलब 4 रहेंगे, तो 2 तो हम एक सिरे से हटा देंगे, ऐसा होगा एग्ज़ाम में। 2 तो एक सिरे से हटा देंगे, 2 लेकिन हमको 50-50 खिलवाएगा वहाँ पे, है ना। और वही हमारा समय लेता है, लेकिन हमको मतलब हम सॉल्व करे हुए रहेंगे ना, डायरेक्ट हम सोचेंगे कि ये इजी क्वेश्चन है और वहीं पे जाके इनसे निपटेंगे, तो वहाँ पे टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि 30 गणित आएंगे, उनको सॉल्व करने में समय लगेगा। तो ये थोड़े से हैबिट में रहेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, है ना। सोचना तो पड़ेगा लेकिन एक हैबिट में रहेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। जैसे एक अपनी जैसे मानसिक योग्यता थोड़ी सी बढ़ जाएगी इनको ऐसे सॉल्व करने से। तो इनको शुरू से लगा के, ये अपना पहली क्लास है रीजनिंग की, अभी और लगेगी क्लासेस, तो आप डेली जो मैं पढ़ा रही हूँ उतने के साथ जुड़ते जाइए, इकट्ठा मत कीजिए। इकट्ठा करने से तो फिर एग्ज़ाम आ जाएगी और इकट्ठा ही होता रहेगा कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना। दिन बहुत है अभी भले से, लेकिन हमें आज से प्रिपरेशन शुरू करना है। अब प्रथम का संबंध अंतिम से है, तो वफादारी का संबंध किससे आएगा, तो ये अवज्ञा वाला भी नहीं आएगा। अब शत्रुता आएगा या विश्वासघात आएगा, ये यहाँ पे 50-50 शुरू हो गया। अब प्रथम का विलोम क्या था, अंतिम, मतलब पहले से फर्स्ट और ये लास्ट। तो वफादारी, वफादारी मित्रता का ये शत्रुता आता, तो ये भी हट गया। वफादारी मतलब कोई वफादार है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, विश्वासघात, है ना। चलो ठीक है ना। अब इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, फिर कल नेक्स्ट डे आगे के और देखेंगे। और आपको कभी मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने से आपको ऐसा रहेगा कि जो मेरे आने वाले वीडियोस रहेंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आप उन्हें देखते चलिएगा, इकट्ठा मत करो। और पूरा शुरू से आखिरी तक ये मत सोचो कि बहुत इजी चीज़ें हैं, ये इजी है लेकिन हमको उसको आदत में लाना पड़ेगा। मतलब हम करते रहेंगे सॉल्व तो हमको एग्ज़ाम में टाइम कम लगेगा, है ना। और बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं होता है पुलिस का, इजी होता है। तो आप आराम से उसको आज से तैयारी करें, कभी करते हैं तो अभी टाइम है, 120 डेज़ है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना एग्ज़ाम को। ऐसे किताबें खोल के और उसका सिलेबस बहुत सारा देख के घबराने से रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करने से ही बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। आप सोचोगे कि इतना सारा सिलेबस है कब करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और कभी मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चौहान एकेडमी खंडवा को। थैंक यू।